ढाबे के अंदर लड्डू बेंच साफ कर रहा था और बीच बीच में समोसा खा रहा था। हरीलाल हिसाब किताब देख रहा था और पार्वती खाना बना रही थी। लड्डू मुंह में समोसा दबाकर मुश्किल से चबाते हुए, अरे शेठ जी, इस गर्मी में कोई नहीं आएगा, क्या मैं थोड़ी देर जाकर सो जाऊं? ये समोसा भी ठीक से नहीं तला गया है। हरीलाल अपना चश्मा ठीक करते हुए, अरे लड्डू, तूने अभी अभी तो खाया है, बिना काम किए सोने की बात क्यों कर रहा है? ग्राहक नहीं भी आए तो ढाबा साफ रखना चाहिए ना। लड्डू दुख के साथ पेट सहलाते हुए, क्या बताऊं सेठ जी, मैं जितना कम खाता हूँ उतना ही मोटा होते जाता हूँ। आज सुबह सिर्फ 10 पराठे और 1 लीटर दूध पिया था, फिर भी वजन बढ़ रहा है। पार्वती, 10 पराठे? लड्डू, तुम्हारे खाने के हिसाब से ये ढाबा कम पड़ जाएगा, थोड़ा कंट्रोल करो। लड्डू मुंह बनाते हुए, अरे माँ जी, आप भी मुझे ही बोलती हो, मुझे भूख लगी तो मैं क्या करूँ? ठीक है, थोड़ा कम खाता हूँ। आशुतोष और चंचल आते हैं। आशुतोष का चेहरा गंभीर और चंचल के हाथ में एक फाइल थी। चंचल जोर से, सावधान, हमारे गांव के कुबेर दानवीर श्री 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 आशुतोष जी पधार रहे हैं, सब खड़े हो जाइए। हरीलाल घबराते हुए, अरे आइए आशुतोष जी, अरे लड्डू कुर्सियाँ लगाओ, क्या लेंगे आप? ठंडी लस्सी लाऊं क्या? आशुतोष कुर्सी पर बैठते हुए हाथ को सेकते हुए, लस्सी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हरीलाल, मैं यहाँ हालचाल पूछने नहीं, व्यापार की बात करने आया हूँ। चंचल आशुतोष के पीछे खड़े होकर हवा करते हुए, हाँ, साहब का समय बहुत कीमती है, करोड़ रुपए की डील छोड़कर यहाँ पर आए हैं। पार्वती आशुतोष की तरफ गुस्से से देखते हुए, हमारे पास ऐसा कौन सा व्यापार है, यह तो हमें भी नहीं पता। आशुतोष हंसते हुए, पार्वती देवी, इतना गुस्सा क्यों? हरीलाल, तुम्हें पता है तुम्हारी पोती की शादी के लिए मैंने पैसे दिए थे, उस एग्रीमेंट का समय सीमा आज खत्म हो रहा है। हरीलाल घबराकर, हाँ आशुतोष जी, मुझे याद है, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं पक्का चुका दूंगा। आशुतोष क्रूरता से हंसते हुए, समय तो खत्म हो गया हरीलाल, मैंने मुफ्त में पैसे नहीं दिए थे, तुमने एग्रीमेंट पर साइन किया था, याद है ना? चंचल एग्रीमेंट पेपर हरीलाल के सामने रखते हुए, हाँ, ये रहा एग्रीमेंट, पढ़ लो। इसमें लिखा है अगर 1 साल के अंदर पैसे नहीं चुकाए गए तो इस ढाबे में खाना बनाने के लिए लकड़ी या गैस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यह तुमने खुद माना था। हरीलाल आंखें फाड़कर देखते हुए, क्या बिना लकड़ी और गैस के खाना? यह कैसे संभव है? आशुतोष जी, आपने मुझे धोखा दिया है, मुझे पढ़ना नहीं आता, ये जानते हुए आपने मुझसे ऐसा एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया। पार्वती रोते हुए, आशुतोष, तुम बहुत दुष्ट हो, हमारा दावा हड़पने के लिए तुमने ऐसी साजिश रची। लड्डू चिंता में, क्या खाना नहीं बनेगा तो मेरा खाने का क्या होगा? सेठ जी, कुछ कीजिए। आशुतोष खड़े होकर हंसते हुए, मैंने कोई धोखा नहीं दिया हरीलाल, एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट होता है। कल से अगर तुमने ढाबे में गैस या लकड़ी का इस्तेमाल किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, तब यह ढाबा मेरा हो जाएगा, सोच लो। चंचल आशुतोष के पीछे चलते हुए, अरे वाह साहब, आपकी बुद्धिमान कमाल की है, अब यह ढाबा हमारा होगा। आशुतोष और चंचल हंसते हुए चले जाते हैं। हरीलाल और पार्वती मायूस होकर बैठ जाते हैं। लड्डू भी दुखी था, ढाबे में अंधेरा हो रहा था। पार्वती रोते हुए, अरे अब हम क्या करेंगे? अपनी पोती के शादी के लिए हमने उस दृष्ट से उधार लिया था, अब तो ढाबा भी आज से जाता दिखाई दे रहा है। हरीलाल सिर पकड़कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है पार्वती, मुझे यह भी नहीं पता था कि एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा है। उस चंचल ने झूठ बोलकर मुझसे दस्तखत करवा लिए। लड्डू रोते हुए, सेठ जी, मैं भूख से मर जाऊंगा, अगर खाना नहीं बना तो मैं क्या खाऊंगा? पार्वती लड्डू को गुस्से से देखते हुए, लड्डू, अभी अपने खाने के बारे में नहीं, हमारे ढाबे के बारे में सोचो। तभी विक्रम अंदर आता है, उसके हाथ में एक बैग था। विक्रम मुस्कुराते हुए, दादाजी, दादी माँ, आप लोग कैसे हो? हरीलाल आश्चर्य से, विक्रम, तुम अभी आए? पोती ठीक है ना? विक्रम सबके चेहरे उदास देखकर, हाँ दादाजी, मैं अभी आया हूँ, लेकिन आप सब लोग इतने परेशान क्यों हो, क्या हुआ? पार्वती रोते हुए आशुतोष वाली सारी बात विक्रम को बताती है। विक्रम सोचते हुए, आशुतोष वो लालची, मैंने नहीं सोचा था वो ऐसी साजिश रचेगा। लड्डू आंखें पोंछते हुए, हाँ विक्रम भैया, वो बहुत बुरा आदमी है, कल से खाना बनाने के लिए मना कर दिया है, मेरा तो पेट दुख रहा है। विक्रम लड्डू की तरफ देखकर मुस्कुराता है, फिर सोच में डूब जाता है। सिर्फ सूरज की रोशनी से ही खाना बनाना है, क्या एग्रीमेंट में ये लिखा है? हरीलाल कागज दिखाते हुए, हाँ विक्रम, यह रहा एग्रीमेंट।
विक्रम एग्रीमेंट को पढ़कर मुस्कुराता है। दादाजी, दादी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे कि आशुतोष ने कहा, हम बिना गैस और लकड़ी के ही खाना बनाएंगे। हरिलाल आश्चर्य से, क्या यह कैसे संभव है? विक्रम गर्व से, दादाजी, क्या आप भूल गए कि मेरा एक सोलर फैक्ट्री है? मैं इस ढाबे को सोलर ढाबे में बदल दूंगा। पार्वती उत्सुकता से, सोलर ढाबा वो क्या होता है बेटा? विक्रम समझाते हुए, मैं ढाबे की छत पर और आसपास सोलर पैनल लगा दूंगा। वो सूरज की रोशनी को बिजली में बदल देंगे। उस बिजली से हम सोलर कुकर, इंडक्शन स्टोव का उपयोग करके खाना बना सकते हैं। गैस और लकड़ी की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लड्डू खुशी से, क्या बिजली से खाना? मतलब मुझे फिर से खाना मिलेगा? विक्रम भैया, आप तो भगवान हो। हरिलाल अविश्वास के साथ, क्या यह सच है विक्रम? क्या यह मुमकिन है? विक्रम विश्वास के साथ, बिल्कुल दादाजी, कल सुबह मेरी टीम आएगी, हम काम शुरू कर देंगे। हम आशुतोष को सबक सिखाकर रहेंगे। सब खुशी से हंसते हैं और लड्डू मजे से नाचने लगता है। अगले दिन विक्रम की टीम ढाबे पर सोलर पैनल लगा रही है। हरिलाल और पार्वती हैरानी से देख रहे थे, जबकि लड्डू उनकी मदद करते हुए बीच बीच में कुछ खा रहा था। लड्डू एक कार्टन बॉक्स उठाते हुए, विक्रम भैया, क्या ये पैनल सच में काम करेंगे? क्या इनसे रोटियां बनाई जा सकती है? विक्रम हंसते हुए, हाँ लड्डू, सिर्फ रोटियां ही नहीं, दाल मखनी, शाही पनीर, सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा कम खाओगे तो अच्छा रहेगा। लड्डू मुंह बनाते हुए, आप भी ना? ठीक है, मैं कम करता हूँ खाना। ढाबे के अंदर विक्रम इंडक्शन स्टोव और सोलर कुकर सेट करता है। पार्वती उन्हें इस्तेमाल करना सीख लेती है। पार्वती आश्चर्य से, विक्रम, ये तो बहुत आसान है। इसमें गैस का भी डर नहीं है और धुआं भी नहीं निकलता है। विक्रम मुस्कुराते हुए, हाँ दादी जी, यह पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है और इससे बिजली का बिल भी कम आएगा। हरिलाल भावुक होकर, विक्रम, तुमने हमारा ढाबा बचा लिया बेटा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विक्रम हरिलाल का हाथ पकड़कर, दादाजी, यह सूर्य की शक्ति है। यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। अगले दिन दोपहर को ढाबा अपनी पुरानी रौनक में लौट आया था। सोलर स्टोव पर खाना बन रहा था और बहुत सारे ग्राहक आए हुए थे। हरिलाल और लड्डू व्यस्त थे। लड्डू ग्राहक को रोटियां देते हुए, सर, हमारी सोलर रोटियां खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट होती है। ग्राहक खाते हुए, अरे वाकई बहुत बढ़िया है, इस ढाबे में कुछ तो नई बात है। तभी आशुतोष और चंचल अंदर आते हैं और भीड़ देखकर दंग रह जाते हैं। चंचल आंखें फाड़कर, साहब देखिए, ढाबे में कितने लोग हैं, खाने की खुशबू भी आ रही है। इन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा है। आशुतोष गुस्से में, हरिलाल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा एग्रीमेंट तोड़कर तुम खाना बना रहे हो? मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। हरिलाल हंसते हुए, अरे आइए आशुतोष जी, आइए, मैंने एग्रीमेंट नहीं तोड़ा है। यकीन न हो तो अंदर जाकर देख लीजिए। आशुतोष और चंचल घबराकर रसोई में जाते हैं। वहां पार्वती इंडक्शन स्टोव पर खाना बना रही थी। न गैस, न सिलेंडर, न लकड़ियां। चंचल हैरानी से, क्या गैस नहीं है, लकड़ियां भी नहीं है, तो फिर खाना कैसे बन रहा है? पार्वती मुस्कुराते हुए, यह सूर्य की शक्ति है चंचल। मेरे पोते विक्रम ने हमारे ढाबे को सोलर ढाबा बना दिया। हम सूरज की रोशनी से बनी बिजली से खाना बना रहे हैं। आशुतोष शौक होकर, सोलर ढाबा, ये कैसे हो सकता है? विक्रम अंदर आते हुए, सब मुमकिन है आशुतोष जी, सूरज सबको बराबर रोशनी देता है, यहाँ तक कि आप जैसे कंजूसों को भी। चंचल आशुतोष को हवा करते हुए, साहब, ये लोग बहुत चालाक हैं, हमारा प्लान फ्लॉप हो गया है। आशुतोष गुस्से में, ठीक है, खाना बनाओ, लेकिन मेरा पैसा मुझे अभी के अभी वापस चाहिए, वरना यह ढाबा मेरा हो जाएगा। विक्रम बैग से पैसे निकालकर आशुतोष के सामने रखते हुए, ये लीजिए आपके पैसे, इसमें मूल ब्याज सब शामिल है। एग्रीमेंट के हिसाब से हमने पैसे चुकता कर दिए, अब ये ढाबा हमारा है। आशुतोष पैसे देखकर दंग, पैसे? इतने पैसे कहाँ से आए? विक्रम मुस्कुराते हुए, मेरा सोलर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है आशुतोष जी, मैं अपने दादा दादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये एग्रीमेंट के कागज फाड़ दीजिए। चंचल आशुतोष की ओर देखते हुए, साहब, हमें पैसे तो मिल गए ना, चलिए कागज फाड़ देते हैं। आशुतोष गुस्से में चंचल और विक्रम को देखता है। ठीक है, लेकिन याद रखना हरिलाल, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आशुतोष और चंचल गुस्से में चले जाते हैं। ढाबे में सब खुशी से तालियां बजाते हैं। शाम का समय, हरिलाल, पार्वती, विक्रम और लड्डू ढाबे में सुकून से बैठे थे।
ढाबे में शाम की किरणें पड़ रही थी। हरिलाल, विक्रम तुमने हमारी जान बचा ली, ये ढाबा हमारे लिए सब कुछ था। विक्रम मुस्कुराते हुए, दादाजी ये सूर्य की शक्ति है, हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमें बचाएगी। पार्वती खुशी से, हाँ, और कल से हमारे ढाबे का नाम सूर्य शक्ति ढाबा होगा। लड्डू जलेबियां खाते हुए, और ये सोलार जलेबियाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट है।